नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा। आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री अमरकांत जी द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन कहानी के कथानक और कहानी की समीक्षा उसके तत्वों के आधार पर करने से पूर्व हम कहानी के लेखक के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करते हैं। कहानी के लेखक अमरकांत एक प्रगतिशील लेखक थे। उनकी रचनाओं में प्रगतिशीलता की झलक हमें दिखाई देती है। प्रगतिशील आंदोलन के वे सदस्य थे। उनका जन्म 1 जुलाई 1925 को बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में कहानी, उपन्यास, संस्मरण व बाल साहित्य विधाओं में खूब लेखन सृजन किया। उनका सृजन निम्न अनुसार है। उपन्यासों में उन्होंने सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, शुकजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, सुनर, पांडे की पतोहू, कटीली राह के फूल, इन्हीं हथियारों से, लहरें, विदा की रात आदि उनके चर्चित उपन्यास हैं। बाल उपन्यासों में उन्होंने बानर सेना, नौर भाई, मंगरी, सच्चा दोस्त, बाबू का फैसला, घंटों में दाल आदि उल्लेखनीय है। कहानी संग्रह जिंदगी और झोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, एक धनी व्यक्ति का बयान, दुख और सुख का साथ, जांच और बच्चे, औरत का क्रोध आदि है। संस्मरण कुछ यादें, कुछ बातें और दोस्ती। सुग्गी चाची का गांव, एक स्त्री का सफ़र, झगड़ू लाल का फैसला। इन्हें अपनी साहित्य रचनाओं के लिए अनेक पारितोषिक और सम्मान भी मिले। उनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त शिखर पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्थान पुरस्कार, महात्मा गांधी सम्मान भी मिला। इनका निधन 17 फरवरी 2014 इलाहाबाद में हुआ। इस प्रकार इन्होंने अपने प्रगतिशील लेखन के माध्यम से लेखन साहित्य में अपनी अलग ही छवि को प्रदर्शित किया। अब हम बात करते हैं कहानी के सार की। कहानी के शीर्षक से ही हमें मालूम चलता है कि दोपहर के भोजन को लेकर उसके इर्द गिर्द ही कहानी का कहीं ताना बाना बुना गया है। उसी में हम देखते हैं कहानी के पात्रों में मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी सिद्धेश्वरी, जिसे हम इस कहानी की नायिका घोषित कर सकते हैं, दोपहर का खाना बनाती है। उसका 6 वर्षीय पुत्र प्रमोद निकट ही बुरी स्थिति में यानी दयनीय अवस्था में सो रहा है। तभी सबसे बड़ा लड़का रामचंद्र आता है, भोजन करता है। फिर मझला लड़का मोहन आता है, वह भी दोपहर का भोजन करता है। सबसे बाद मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं और वे भी दोपहर का भोजन करते हैं। सिद्धेश्वरी ने जाने कितनी परेशानियों से घिरी है, किंतु वह झूठ पर झूठ बोलकर भी परिवार में सामंजस्य रखने का प्रयास करती है। सबके भोजन कर लेने के बाद बचा कुचा खाकर जीवन गुजार रही है। पारिवारिक वातावरण क्षुब्ध है, पर सिद्धेश्वरी उसमें संतुलन रखती है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो यह कहानी हमें हमारे परिवार को किस तरीके से सहेज के रखा जाता है उसकी शिक्षा देता है। साथ ही साथ हमें बताता है कि मध्यम वर्गीय परिवार कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। एक दूसरे का सामंजस्य दिखाई देता है, और जब परिवार में इस तरीके का सामंजस्य हो तो विकट से विकट परिस्थितियों से भी बाहर निकला जा सकता है। यह कहानी की सबसे बड़ी सीख हमें प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।